हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉस्टर टूवर्ड्स लर्निंग। टुडे इज़ आवर सेकंड क्लास, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे जीडीपी एंड जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को समझने के लिए सपोज करो एक कंट्री है। वो कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस कहाँ करती है? विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एंड विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई है फॉरेनर्स के द्वारा या इंडियंस के द्वारा, मतलब उसी इंडियंस मतलब उसी कंट्री के लोगों के द्वारा। उससे क्या बोलेंगे हम? जीडीपी। जीडीपी मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हु प्रोड्यूस। जैसा कि मैंने बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसी कंट्री के लोग कर रहे हैं या फिर फॉरेनर्स कर रहे हैं, विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इन इंडिया में जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? कैलकुलेट करा जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। किसके अंडर में करती है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब हम आगे समझेंगे ओपन एंड क्लोज इकॉनमी क्या होती है। ओपन इकॉनमी को समझने से पहले हम समझेंगे क्लोज इकॉनमी क्या होती है। क्लोज इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जो, सपोज करो एक कंट्री है, वो कंट्री ना तो अपने लोगों को बाहर जाने देती है काम करने के लिए, ना ही ट्रेड करने देती है, ना ही दूसरी कंट्री को आने देती है। ना हम जाएंगे ना आएंगे, ना ट्रेड करेंगे ना करने देंगे, ना इन्वेस्टमेंट करेंगे ना करने देंगे। और इसके लिए वो टैरिफ बैरियर्स लगा देंगे ताकि कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बाहर हो ना, और ना ही बाहर से अंदर हो। तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोज इकॉनमी। ओपन इकॉनमी। ओपन इकॉनमी क्या है? दूसरी तरफ अन इकॉनमी वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल का क्या होता है? फ्रीली फ्लो होता है अक्रॉस द बॉर्डर। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? इंडिया। आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझेंगे। जीएनपी। जीएनपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी में हम जब प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब हम समझेंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता क्या है, मतलब ये इतना भारी भरकम शब्द है, मतलब ये है ही क्या। तो इसमें क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मैं बताती हूँ क्या होता है। इसके अंदर अर्निंग ऑफ इंडियन आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर, मतलब इंडियंस हैं, इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को ऐड कर लो। और जो हमारी कंट्री में फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को घटा दो। क्या करना है? जो इंडियंस आउटसाइड काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को ऐड कर लो, और जो फॉरेनर्स इन विद इन द इंडिया काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को माइनस कर दो। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जीएनपी क्या है? जीएनपी हमारा है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब एक क्लोज इकॉनमी में ना तो कोई बाहर हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जीडीपी तो मतलब दोनों कंट्री में होगी, ओपन इकॉनमी में भी होगी, क्लोज इकॉनमी में होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जीएनपी और जीडीपी क्लोज इकॉनमी में कैसी होगी? इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? ना तो हम बाहर ट्रेड कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं, ना अपने लोगों को जाने दे रहे हैं, ना उनको आने दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? वो उन उसका इफेक्ट तो नेग्लेक्ट होगा, कुछ होगा ही नहीं। तो क्या नाम है? तो जीडीपी यहाँ पे इक्वल हो जाएगी जीएनपी के। इन इंडिया जीडीपी इज मच हायर देन द जीएनपी। इंडिया के अंदर जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी से। इवन मतलब क्या नाम है, रेमिटेंसेस, हम फर्स्ट नंबर पे, इंडिया फर्स्ट नंबर पे है जो रेमिटेंसेस को रिसीव करती है। रेमिटेंसेस मतलब जो इंडियंस है आउटसाइड इंडिया के काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन कंपनीज है, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो हाई अमाउंट, मतलब वो हाई है बहुत ज़्यादा। तो उसके ऊपर हमें बहुत सारा डिविडेंड देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ज़्यादा है और जीएनपी कम है। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी को समझेंगे। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर में मैंने जो भी प्रोड्यूस करा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी एक बेस ईयर मान लो मैंने लास्ट ईयर मेरा प्राइस था मान लो 72 रुपीज़, और मैंने जितनी भी अब क्वांटिटी बनाई उन दोनों को मैं क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या करना है?
रियल जीडीपी को निकालने के लिए करंट ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई क्या करना है, बेस ईयर से। इट इज़ कैलकुलेटेड इन अ कंट्री। इसे क्यों कैलकुलेट करा जाता है, इसे कैलकुलेट करा जाता है टू नो द एक्चुअल एंड रियल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, किसी इकोनॉमी की रियल एंड एक्चुअल ग्रोथ को निकालने के लिए, और द ग्रोथ ओनली इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और जो ग्रोथ होगा वो क्वांटिटी के टर्म्स में होगा। इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट बाय टेकिंग अन पर्टिकुलर ईयर एज अ बेस ईयर। जैसे कि इंडिया मतलब अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने ले रखा है 2011-12 के ईयर को बेस ईयर मान के वो रियल जीडीपी निकालती है। इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या अभी क्या बताया था, टू नो द रियल एंड एक्चुअल ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी। टू नो द मतलब ये पर्पस याद ही रखो, टू नो द रियल एंड एक्चुअल ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी। तो अब आगे चलते हैं। नॉमिनल जीडीपी, इसका मतलब क्या, मतलब इसे कैसे निकालते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी हमने रियल में भी ली थी, नॉमिनल में ली थी, दोनों में बात एक है, लेकिन वहाँ हम लेते हैं बेस ईयर, यहाँ हम क्या लेते हैं, करंट ईयर। यहाँ हम क्या लेते हैं, करंट ईयर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, करंट ईयर। लेकिन रियल जीडीपी की बात करूँ तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे हो रहा था, बेस ईयर के साथ। और इसे क्यों निकाला जाता है, दिस कंसेप्ट इज यूज टू नो द करंट वर्थ ऑफ अ कंट्री एंड फॉर कंपैरिजन पर्पस। इट इज़ नॉट यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसे कंट्री की ग्रोथ के लिए यूज़ नहीं करा जाता। अगर मैं कंट्री की ग्रोथ के लिए कुछ यूज़ करूँगी तो क्या करूँगी, रियल जीडीपी को यूज़ करूँगी। द मेन पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने का मेन पर्पस क्या था, टू नो द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी। और जो नॉमिनल जीडीपी का है, द साइज ऑफ द कंट्री इज प्रोवाइडेड विद इन द हेल्प ऑफ द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द कंट्री। फिर क्या आता है, अब आता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर, बेस ईयर की बात हमने कहाँ करी थी, रियल जीडीपी में करी थी। वहीं अगर मैं क्वांटिटी को, करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से करूंगी तो इससे मेरा क्या आ रहा था, नॉमिनल जीडीपी आ रही थी। बस हमारी क्लास इतनी है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर हमने पढ़ा, जीडीपी पढ़ी, जीडीपी के बाद हमने क्लोज इकॉनमी पढ़ी, ओपन इकॉनमी पढ़ी, जीएनपी पढ़ी है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी।